नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल विद्या संकल्प पे। ज्योग्राफी की हमारी ये सीरीज चल रही थी। कल हमने पहली क्लास की थी, आज हमारी ये दूसरी क्लास है। बात करते हैं आज की अपनी क्लास के बारे में, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। एनसीईआरटी पढ़ने के कई तरीके हैं, लेकिन द मोमेंट यू विल स्टडी विद द राइट ट्रैक एंड राइट पाथ यू विल लीड टू सक्सेस। एनसीईआरटी चाहे तो आप पन्ना बाई पन्ना पढ़ सकते हैं, पूरी खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो चीज अभी चाहिए आपको एनसीईआरटी से वो आपको लेनी है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे एनसीईआरटी की दूसरे चैप्टर के बारे में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? पहले हम बेसिक फीचर के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेस क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, पोल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे, हीट जोन पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, टाइम और लॉन्गिट्यूड का क्या रिलेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमारा अर्थ है, ग्लोब मिनिएचर। अर्थ को देखने का तरीका, इसको हमने 3D मॉडल में बना लिया, जैसे हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारी एक्सेस है। ये क्या है? एक्सेस है, जो निडल लाइक स्ट्रक्चर। ये जैसे हम किसी एक सर्कल के बीच से कुछ एकदम पैना चीज घुसा के एकदम उसको घुमा सके, तो ये हमारी इमेजिनरी लाइन है जिसपे रोटेट कर रही है। ठीक है, इसे एक्सेस बोलते हैं। और ये हमारी टिल्टेड एक्सेस है, जो हमारी अर्थ की ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक्सेस क्या है? एन इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, एन इमेजिनरी लाइन दैट इज पासिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक्सेस और जो पोल है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये ऑल आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, फिर बात करते हैं जो हमारा अर्थ का रोटेशन है। ये देख लीजिए, ये जो रोटेट हो रही है ना, ये वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, वेस्ट टू, इसीलिए सूरज हमेशा ईस्ट डायरेक्शन निकलता है। अगर वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट होता तो हमारा सूरज वेस्ट डायरेक्शन में, सूर्य भगवान हमेशा इसीलिए ईस्ट डायरेक्शन निकलते हैं। ठीक है, बिकॉज रोटेशन इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग इक्वेटर के बारे में। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं इक्वेटर। इक्वेटर ध्यान से देखिए, इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये है इक्वेटर हमारा। ठीक है, ये इक्वेटर है। ठीक है, इट इज अ इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। कौन से में? पहली चीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को हम नॉर्दर्न बोलते हैं और इस वाले पोर्शन को हम सदर्न बोलते हैं। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड्स। मतलब जितने भी ये लैटिट्यूड्स बनेंगे, इसके ऊपर जितने भी सर्कल बनेंगे, सारे एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। ठीक है, और ये सारे डिग्री में मेजर किया जाता है। मतलब जैसे ये 0 डिग्री है, इसके अगर ऊपर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। एंड फ्रॉम हियर टू पोल इट इज 90 डिग्री। ठीक है, एंड इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल मेक्स 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आइदर ऑफ द पोल, मतलब ये होगा, मान लीजिए हमारा सेंटर। ठीक है, किसी भी पोल पे, ठीक है, वो 1/4 ऑफ द अर्थ होता है, मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल ऑफ द अर्थ होता है। मतलब कैसे? देखिए, अगर हम एक प्राइम मेरिडियन ले लें, एक इक्वेटर ले लें, ये हमारे अर्थ को 4 इक्वल भागों में डिवाइड करता है, मतलब 1/4 हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो नॉर्थ पोल है, ये हमारा 90 डिग्री बनाएगा, मैंने आपको जैसे कि बता दिया। ये देखिए, ये लैटिट्यूड है हमारी, लैटिट्यूड। ये जितनी भी पैरेलल लाइंस बन रही हैं, ये 3D इमेज जो आपको दिखा रखी गई है, ये लैटिट्यूड है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हो गया, ये जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना रही है अर्थ के साथ, ये लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर ये हम कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा इक्वेटर मैंने आपको बताया 0 डिग्री, जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे यहाँ पे एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है जो 23.5 डिग्री पे आता है। ठीक है, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनता है। नीचे जाएंगे आप साउदर्न हेमिस्फीयर साइड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बनता है जो हमारा 23.5 डिग्री साउथ। दोस्तों, यहाँ नॉर्थ और साउथ लिखना क्यों जरूरी है, ये चीज जरूर ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए मैं कहीं पे रहता हूँ, इस पृथ्वी पे रहता हूँ, ठीक है, वो 20 डिग्री पे है। मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज है वो 20 डिग्री पे है। ठीक है, और यहाँ पे भी कोई चीज है जो 20 डिग्री पे है, लेकिन ये दोनों चीज 20 डिग्री कैसे मैप पता चलेगा? जो ओला, जोमेटो, आजकल लोग फटाक से पहुंच जाते हैं 2 मिनट में, वो दैट इज ड्यू टू द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, ये दो चीज बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हैं ह्यूमन लाइफ को इजी करने के लिए। ठीक है, आपको कोई बुला रहा है, आप उसके पास बहुत आसानी से पहुंच गए, बिकॉज यू हैव द लोकेशन, एंड दैट लोकेशन मीन कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स होते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ इसीलिए डिवीजन किया गया है कि मान लो अगर इस तरफ भी 20 डिग्री हो, इस तरफ भी 20 डिग्री हो, तो लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आदमी आराम समझ जाए कि 20 डिग्री नॉर्थ का मतलब ये ऊपर की तरफ की बात कर रहा है, 20 डिग्री साउथ का
मतलब 20 डिग्री साउथ मतलब नीचे की तरफ की बात करें, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल हमारा स्टार्ट होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिक होता है हमारा 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग। अब हम बात करेंगे हीट जोन्स की, ठीक है दोस्तों। हीट जोन ध्यान सुनिएगा, देखिए पोलर बियर आपको दिख रहा है, ये हमारा एकदम फ्रिजिड जोन में रहता है, ठीक है, एकदम व्हाइट पोलर बियर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जोन की, पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इसको हम टॉरॉइड जोन बोलते हैं, ठीक है। इससे ऊपर वाला हम बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन और इसको हम साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला पोर्शन जो है इसको हम नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं और इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं दोस्तों। मतलब 23.5 डिग्री साउथ के नीचे टिल 66.5 डिग्री साउथ, इसको हम साउथ टेम्परेट जोन। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, इसको हम नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ गए बात आप, सीधी सीधी सी बात है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बात करते हैं हीट जोन। देखिए दोस्तों, जो टॉरॉइड जोन है इसमें जो सूर्य रहता है वो एकदम डायरेक्ट सनरेज देता है, जिससे यहाँ पे हीट बहुत प्रोड्यूस होती है। देखिए, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर। साल में एक बार ऐसा जरूर होता है कि जब मध्यांतर में, दिन के बीच में सूर्य एकदम 0 डिग्री पे रेज देता, मतलब 90 डिग्री सनलाइट रिसीव हो रही होती है उस समय पे, ठीक है। एकदम पूरी सनलाइट कैप्चर कर रहा होता है यहाँ पे, और इस जोन में बहुत गर्मी होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेट जोन के बारे में, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। द मिड डे सन नेवर रिसीव्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मतलब एकदम डायरेक्ट सनरेज नहीं रिसीव करता, मतलब डायरेक्ट मतलब ये नहीं कि वहां पे सनरेज नहीं आती, सनरेज आती हैं लेकिन एकदम इंक्लाइंड इफेक्ट से सनरेज नहीं आती है। इंक्लाइंड मतलब समझ रहे हैं आप ना, इंक्लाइंड मतलब एकदम 90 डिग्री से सनरेज नहीं आती हैं टॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ऊपर की तरफ और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे की तरफ, ठीक है। जो डायरेक्ट सनरेज फॉल होती हैं वो टॉरॉइड जोन में ही होती है, ठीक है। तो दो हमारे टेम्परेट जोन हो गए। उसके बाद हम फ्रिजिड जोन की बात करेंगे। एरियाज लाइक विद मी आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल in the northern hemisphere and Antarctic circle and the south pole in the southern hemisphere, they are very cold because their sunlight reaches but they reflects, मतलब वहां पे सनलाइट आती तो है बट वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब कंजर्व नहीं हो पाती ड्यू टू दी इंक्लिनेशन। उसका इंक्लिनेशन ऐसा रहता है कि वहां पे सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती अच्छे से, ठीक है। अर्थ का इंक्लिनेशन ऐसा है, ठीक है। बिकॉज दे आर इन अ स्लांटिंग वे, द रेज आर ऑलवेज इन अ स्लांटिंग वे एंड दे प्रोवाइड लेस हीट, सो दीज रीजन्स आर कॉल्ड एज फ्रिजिड रीजन। इन रीजन्स को हम फ्रिजिड रीजन्स बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ठंडे रीजन है, यहाँ पे पोलर बियर, व्हाइट पोलर बियर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिविंग कंडीशन बहुत हॉरिबल है, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया फ्रिजिड जोन के बारे में, टॉरॉइड जोन के बारे में, टेम्परेट जोन के बारे में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लैटिट्यूड्स, ठीक है। इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये आपको लाइन दिख रही है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। ये सेमी सर्कल्स के फॉर्म में बनाता रहता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, इन ऑर्डर टू लोकेट देम वी मस्ट नो हाउ टू यूज देम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दीज places form a given line of a reference running from north to south pole, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि एक रोटेशन पूरा करने में 360 डिग्री कंप्लीट करने में 24 घंटा लगता है, तो मतलब एक घंटे में 15 डिग्री कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आगे देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मतलब जैसे ये देखिए, ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये भी लॉन्गिट्यूड है, ये भी लॉन्गिट्यूड है, ये सारी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। लेकिन ये जो 0 लिखा हुआ है, ये जितने भी मेरिडियंस हैं, मतलब ये लॉन्गिट्यूड्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे दे ऑल आर ऑफ ए इक्वल लेंथ, ठीक है। ये सारे के सारे इक्वल लेंथ के होते हैं जितने भी मेरिडियंस हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स की तरह नहीं, वो पैरेलल होते हैं पर उनकी लेंथ बराबर नहीं होती, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं उनकी साइज डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर और इधर इक्वेटर से नीचे। इधर देखिए आप लैटिट्यूड्स में देखिए, लॉन्गिट्यूड्स में देखिए क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स को देखिए अच्छे से। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी मेरिडियंस है सारे इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए एक, कहाँ गया कर्सर, हाँ ये रहा,
ये जैसे इस इक्वेटर के समय पे इसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है प्राइम मेरिडियन और दूसरे मेरिडियन के, जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है ये पोल्स की तरफ जीरो हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे आप पोल की तरफ पढ़ते जाएंगे द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज एंड इट बिकेम्स जीरो वेयर द मेरिडियन मीट्स, जहां पे मेरिडियन मिलती है वहां पे ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है, ये पास होती है ब्रिटेन से। ठीक है, इसको हमने रेफरेंस लिया एज ए रेफरेंस एंड इट इज कैलकुलेटेड एज इट इज कैलकुलेटेड एज 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री से हम मापक लेते हैं। इसके जैसे आप ईस्ट में बढ़ेंगे तो आपका टाइम बढ़ेगा, आप जैसे वेस्ट में जाएंगे तो आपका टाइम घटेगा। ये मेरिडियन क्या करती है, ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, एक को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट तक हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक हो गया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हमारा बीच का सेंटर लाइन, एक तरीके से समझ लीजिए दो भागों में पृथ्वी को बराबर बराबर बांट रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइम जोन। एरियाज ऑन अर्थ दैट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड दैट हैव सम स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे हमने एरिया को डिवाइड किया। हमने बोलना कि अभी मैंने आपको बताया कि वेस्ट में टाइम जाते हैं तो घटता है, ईस्ट में जाते हैं तो बढ़ता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ अ ग्रीनविच विल be ahead of Greenwich time and those places will of the best, मतलब जो भी places जो ईस्ट की तरफ होंगी वो ग्रीनविच में, अगर मान लो 12 बज रहा है तो ग्रीनविच से 15 डिग्री आगे, मतलब ग्रीनविच लाइन मान लो 0 डिग्री है, उससे 15 डिग्री आगे आप चल जाइए ईस्ट की तरफ, तो वहां पे आपको 1 घंटा आगे, मतलब यहाँ पे 12 बज रहा है तो वहां पे 1 बज रहा होगा। भाई अगर आप वेस्ट में चल जाइए तो अगर यहाँ पे ग्रीनविच पे 12 बज रहा है ब्रिटेन में और 15 डिग्री वेस्ट में चल जाइए तो आपका टाइम कम हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 12 बज रहा है रात का, मतलब सुबह का 12 बज रहा है तो वहां पे 11 बज रहा होगा। ठीक है, तो अगर 24 घंटा लगाती है पृथ्वी रोटेट होने में तो मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री चलेगी और 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, पहले ये देखते हैं फिर उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे। ये हो गई हमारी ग्रीनविच लाइन। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग आगे चलते जाएंगे ईस्ट की तरफ, आपका हर 15 डिग्री पे आपका नंबर ऑफ आवर्स ऐड होने लगेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ भागते चल जाएंगे आपका हर 15 डिग्री पे नंबर ऑफ आवर्स घटने लगेगा। जैसे आप बात कर लें, ये देखिए 0 ग्रीनविच दिख रहा है, ये आपका इंडिया दिख रहा है। ठीक है, तो इंडिया पे जैसे ही देखिए इंडिया के बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, इंडिया के टाइम जोन के बारे में। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इंडिया की तरफ बढ़ने लगेंगे तो यहाँ 5.5 घंटे का फर्क आ जाता है फ्रॉम ग्रीनविच टिल इंडिया। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ने जाएंगे आपका टाइम बढ़ जाएगा और जैसे आप वेस्ट की तरफ जाएंगे आपका टाइम घट जाएगा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दोस्तों इंडिया जो है हमारा, जो भारत देश है, ये 3 लैटिट्यूड्स को टच करते हुए पास होता है। एक तो हमारा 68 डिग्री ईस्ट हो गया, 82.5 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब दोस्तों अब आप देखेंगे एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमारा जो द्वारका है गुजरात में और यहाँ हमारा जो आसाम का एरिया है, ठीक है, ये दोनों में के बीच में 1 घंटा 45 मिनट का फासला है लमसम, दोनों के बीच में 1 घंटा 45 मिनट का। लेकिन हमने फिर एक स्टैंडर्ड मीन टाइम लिया जिससे हमने 80 इन दोनों के बीच का एक ऐसा टाइम निकाला ताकि हमें मतलब इजी रेफरेंस के लिए फॉर यूज ऑफ आर सेल्फ, जिससे हमें दिक्कत ना हो, हम आराम से फंक्शन कर सकें। वरना अगर हमारे देश में तीन टाइम जोन होते तो सोचो क्या होता, ये 15-15 डिग्री के अगर 3 टाइम जोन होते तो हमारे देश में चीजें बहुत टफ हो जाती, रेलवे का टाइम, फ्लाइट का टाइम, हर चीज लोगों के लिए दिक्कत हो जाती। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेक्शन ऑफ द कंट्री, ये सब चीजें, स्टॉक मार्केट कब खुलता, तीनों टाइम जोन में अलग अलग खुलता क्या, नहीं खुलता, इसलिए हमने एक टाइम जोन किया है। ट्रांसपोर्टेशन का इशू आता, सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन का, मान लो यहाँ से फ्लाइट वहां से प्रधानमंत्री जी की उड़ रही है 12 बजे और यहाँ पे जाके लैंड कर रही है 2 बजे, तो यहाँ और यहाँ के बीच में 1 घंटे का फासला आ जाता, तो वहां का टाइम और यहाँ का टाइम अलग अलग हो जाता। तो दोस्तों इस चीज को खत्म करने के लिए हमने एक लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड रेफरेंस माना, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसको हमने स्टैंडर्ड टाइम जोन माना। ठीक है, ये 1906 में आईएसटी के द्वारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इन्होंने रेफरेंस लिया था। दे इंट्रोड्यूस्ड अ टाइम जोन 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये वो टाइम जोन है जो पूरे इंडिया में फॉलो होता है। मतलब हम क्या किए, 1 घंटा इस तरफ शिफ्ट हो गए और 1 घंटा इस तरफ शिफ्ट हो गए। इससे क्या हो गया, हमारे पूरे भारत देश में एक टाइम जोन फॉलो किया। मतलब जो बंदा यहाँ पे बैठा है उसकी घड़ी में भी 6 बज रहे हैं, इसकी घड़ी में भी 6 बज रहे हैं और इसकी घड़ी में भी 6 बज रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब इससे दिक्कत क्या आती है, जैसे आप यहाँ ईस्ट पे बात करें 97 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे 4 बजे सुबह हो जाती है, सूर्योदय हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो वही लमसम क्या कहते हैं, यहाँ पे मान चलिए 6 बजे सुबह हो रही है, 6 बजे सूरज की अगर पहली किरण पड़ रही है, अगर यहाँ पे 4 बजे पड़ रही है तो यहाँ पे 6
बजे पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आसाम वाले एरिया, यहाँ पे दोस्तों एक चाय बागान करके लोकल टाइम जोन भी फॉलो होता है, ठीक है, लेकिन ये अनऑफिशियल है, ये ऑफिशियल टाइम जोन नहीं। यहाँ पे लोग 4 बजे उठ के चाय बागान एक करके टाइम जोन फॉलो होता है, लोकल टाइम जोन है ये, ठीक है। ये अनऑफिशियल टाइम जोन है जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन फॉलो करती है फॉर देयर कल्टीवेशन या इजीनेस फॉर देयर डेली हाउस होल्ड वर्क, ठीक है दोस्तों। सो this was our class about longitudes and latitudes and time zone. Thank you for watching this. I hope you like the video. Comment, subscribes and share, and if you want PDF of this class, you can get this on my Telegram channel Vidya Sankalp. Okay, thank you for